स्टूडेंट्स, आज जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। तो हमारे पास जो एक फ्लो चार्ट होता है उसके अंदर एक कंप्लीट प्रोसेस को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है सिंबल्स को यूज करते हुए, और उन सिंबल्स के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है जिनकी मदद से वो एक प्रोसेस जो होता है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप इन अ प्रोसेस। तो जो एक प्रोसेस होता है फ्लो चार्ट का, उसके अंदर कुछ स्पेशल शेप्स यूज की जाती हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर। तो आज हम इसी तरह से कुछ फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। द सिंबल्स यूजेस इन फ्लो चार्ट्स आर। तो चलें देखते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो पहले नंबर पे फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली जो सिंबल है वो है फ्लो लाइन, और ये कुछ इस तरह से होती है, एक एरो की तरह। ये तीन टाइप की होती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। तो इसकी मदद से हम एक फ्लो चार्ट के अंदर उसके फ्लो को चेक करते हैं कि इस स्टेप के बाद किस पॉइंट की तरफ मूव किया जाएगा। सेकंड स्टेप है टर्मिनल। तो हमारे पास जो दूसरे नंबर पे सिंबल है वो है टर्मिनल। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो जो टर्मिनल सिंबल है ये हर फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और हर फ्लो चार्ट के एंड में यूज होगी। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट कहां पे हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है। जो तीसरे नंबर पे आपके पास सिंबल है वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस एक रेक्टेंगल शेप होती है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। तो इस सिंबल के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी वैल्यूज, उनके रिजल्ट भी इसी के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम a प्लस बी लिख रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा, और जब a प्लस बी का रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी प्रोसेस सिंबल के अंदर ही लिखा जाएगा। यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह होंगे इसी के अंदर आएंगे। नंबर 4, डिसीजन। डिसीजन के लिए जो शेप यूज की जाती है ये डायमंड शेप होती है। इट शोज कंडीशनल ऑपरेशंस दैट डिटरमिन्स व्हिच वन ऑफ टू पाथ्स टू टेक। तो ये आपके पास कंडीशनल ऑपरेशंस को शो करता है जिसकी मदद से हम ये फैसला करते हैं कि हमारे पास जो दो रास्ते हैं उनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, और वो दो रास्ते होते हैं ट्रू और फॉल्स, क्योंकि डिसीजन कभी गलत भी हो सकता है और कभी ठीक भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। नंबर 5, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए जो शेप यूज की जाती है इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। इट इंडिकेट्स द इनपुट फ्रॉम यूजर्स और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूजर। तो ये जो शेप है इसमें जो यूजर से इनपुट ली जाती है और इनपुट के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है, वो इसके अंदर शो की जाती है। तो जब भी फ्लो चार्ट के अंदर एक पैरेललोग्राम यूज की जाएगी तो इसका मतलब है या इनपुट ली जा रही है या आउटपुट। नंबर 6, कनेक्टर। कनेक्टर के लिए एक छोटा सा सर्कल यूज किया जाता है। इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ सिंगल पेज देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट आ जाए तो वो एक पेज पे पूरा नहीं आएगा, वो एक से ज्यादा पेजेस पे पूरा आएगा। तो उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर को यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट पेजेस पे हमारा फ्लो चार्ट है उसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलें इसी के साथ हम फ्लो चार्ट की एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ये सिंबल्स कहां कहां पर और कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो चलें देखते हैं। तो हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जो कि पहले भी हम देख चुके हैं जब हम फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स जो पहला स्टेप है स्टार्ट, इसका पता चल रहा है कि ये एक टर्मिनल यूज हो रहा है क्योंकि हमने डिस्कस किया कि टर्मिनल स्टार्ट और स्टॉप पे यूज होगा। उसके बाद ये जो तीन स्टेप्स हैं, टेक शू एंड सॉक्स, वेयर शूज, ये तीनों के तीनों प्रोसेस हैं। तो इन की मदद से हमें पता चल रहा है कि एक प्रोसेस है। और ये जो लास्ट पे फिर एक टर्मिनल यूज किया गया है क्योंकि यहां पर हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिस्कस किया और यहाँ पे हमारा ये फ्लो चार्ट की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। आने वाले लेक्चर्स में अब हम फ्लो चार्ट्स बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर
شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں جو کہ آپ کا سلیبس کور کرنے میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی.